बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम् शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यं विचार्य च। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूं जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अमलाः तत्संगार्थं सत्संगार्थं समायाता ददर्शुस्तत्र नारदम। कि एक दिन विशालापुरी में अर्थात बद्रिकाश्रम में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी को देखकर उन्होंने कहा, कुमाराऊचु कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रे कुतश्चागमनम तव। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इदानीं शून्यचितोऽसि गतवितो यथा जनः त्वेदं मुक्त संग से नोचितं वद कारणम। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए ये उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तब नारद जी ने उनसे कहा, नारद उवाच, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, हरिक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता हुआ रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है और इस कारण इस पृथ्वी पर इस समय सत्यम नास्ति तपशोचम दया दानम न विद्यते उदरमरिणो जीवा वरा का कूट भाषिण। अब यहाँ इस पृथ्वी पर न तो सत्य है, न तप है, न पवित्रता है, दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता
परिग्रह। वे असत्यवासी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त है, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बन गए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं, आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इसमें यहाँ न केवल योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना के तट पर पहुंचा। वहां श्री भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं कर चुके हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी। वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे निस्वस, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयास करती, कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती रहती थी। दूर से ये सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।